पहले से ही यहाँ करके सेवा में भी उन्होंने पर्याप्त समय दिया है। 12 वाले भाइयों के लिए भी जोरदार ताली हम सभी लोग यहाँ बजाएंगे। अब इसके बाद हमारे बरेली से श्री रूपेश गंगवार जी। पांचाल क्षेत्र और रोहिलखंड क्षेत्र हमारा बरेली उपजोन, उस पावन माटी से जहां द्रौपदी का जन्म हुआ, ऐसे क्षेत्र से आप सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो बरेली उपजोन है उसमें 4 जिले आते हैं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। इसके अंतर्गत मैं आपको सभी सप्ताह आंदोलनों के अंतर्गत साधना आंदोलन के में हमारे बरेली जनपद से समूह साधना और सूक्ष्म यज्ञ, जो कि छत्तीसगढ़ से ही हमारे प्राणेश भाई साहब ने जो किट तैयार की है, उसी के माध्यम से ही हम लोग सूक्ष्म यज्ञ का भी प्रशिक्षण व्यक्तिगत कार्यक्रम के द्वारा करते हैं। साथ ही शिक्षा आंदोलन की अगर बात की जाए, हमारे बरेली में किशोर संस्कार शाला, शाहजहांपुर और बरेली में बाल संस्कार शालाएं, और शाहजहांपुर में विशेष तौर पर शक्तिपीठ गौहरपुरा की बाल संस्कार शाला, और प्रतिवर्ष शिक्षकों का सम्मान हमारे बदायूं जनपद के द्वारा सतत किया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य आंदोलन की बात की जाए तो हमारे बरेली में ही गायत्री शक्तिपीठ चेतना केंद्र पर प्रत्येक रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगता है, और योग दिवस पर सभी जनपदों में वृहद स्तर पर कार्यक्रम संपन्न होते हैं। और इसके साथ ही हमारे बरेली के ही युवा समन्वयक भाई राजेंद्र जी भी विद्यालयों में योग की कक्षाएं समय समय पर लेते रहते हैं। इसके अंतर्गत अगला कार्यक्रम हमारा वृक्ष गंगा अभियान है, जिसमें हमारा जनपद पीलीभीत वृक्ष गंगा कांवड़ यात्राओं को लगातार कई वर्षों से निकालता आ रहा है, और बदायूं जनपद माता जी की वाड़ी का कार्यक्रम सतत कर रहा है। बरेली जनपद में इस क्रम में भी त्रिवेणी, पंचवटी और हरिशंकरी ग्रह ग्रामे ग्रामे यज्ञ के माध्यम से सतत कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारा नशा उन्मूलन रैली व जन जागृति का कार्यक्रम पीलीभीत और बरेली जनपद में किया जाता है। बरेली जनपद में समय समय पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनः छत्तीसगढ़ के भाइयों के द्वारा निर्मित प्राणेश भाई ने जो हमारे लिए वीडियो क्लिप तैयार की है, फिल्म तैयार की है, उसके लिए भी हम विद्यालयों में या ग्रामीण स्तर पर ले जाकर उसको दिखाते हैं, और नशा उन्मूलन का जो संकल्प है उसको भी हम पूरा कराने का प्रयास करते हैं। अगला कार्यक्रम हमारा कुरीति उन्मूलन हेतु और सामूहिक विवाह संस्कार किया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ पीलीभीत में माता भगवती देवी प्रसादपुर गौशाला जो है, उस पर प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया व वसंत पर्व पर सामूहिक विवाह संस्कार, और इसके साथ ही बरेली जनपद तथा बदायूं और शाहजहांपुर में भी सामूहिक विवाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। और इसमें भी सबसे विशेषता की बात यह है कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की है, तो उसके लिए भी उनकी प्रतिबद्धता और कर्मकांड के लिए संस्कार कराने के लिए वह केवल और केवल गायत्री परिवार को ही संपर्क करते हैं। ये भी इसके लिए भी हमारा बरेली या समस्त, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि वह केवल गायत्री परिवार को ही भरोसा करते हैं, क्योंकि ब्लॉक स्तर के जो वीडियो खंड विकास अधिकारी हों या जिला अधिकारी हों, उन सब का भरोसा हमारे ही गायत्री परिवार पर बना हुआ है कि ये लोग वैदिक मंत्रों से विधि पूर्वक संस्कार का क्रम पूर्ण कराते हैं। अगला क्रम रक्तदान शिविर का है, और यह बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं चारों जनपदों में समय समय पर या प्रदेश के आह्वान पर लगाया जाता है। युवा जागरण के अंतर्गत जिला युवा सम्मेलन इस क्रम में भी हुए हैं, पूर्व में बनारस का कार्यक्रम हुआ तब भी हुए हैं, और विद्यालयों में समय समय पर व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशाला वो भी की जाती हैं। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत गर्भोत्सव संस्कार का जो क्रम बहन जी के द्वारा भाई साहब पवित्र जी और की मिसेज हैं दीदी प्रज्ञा दीदी एवं डॉक्टर संगीता सरस्वती जी के माध्यम से ऑनलाइन जो पूरा क्रम प्रारंभ किया गया है, माँ की पाठशाला, उसमें भी हमारे बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं
सभी जनपदों की बहनें समय समय पर गर्भोत्सव संस्कार कराती हैं और इसमें सरकार का एक जो क्रम है गोद भराई का, वो भी समय समय पर गायत्री परिवार के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। स्वावलंबन के अंतर्गत गौ संवर्धन व गौ उत्पादों का प्रशिक्षण पीलीभीत की प्रसादपुर गौशाला व शाहजहांपुर की माता भगवती देवी गौशाला बंडा में स्थित है। वहां पर भी ये सतत प्रशिक्षण और सतत गौ संवर्धन का कार्यक्रम चलता है। निर्मल गंगा जन अभियान के अंतर्गत हमारे जिले में हमारे उपजोन के जो 2 जनपद हैं बदायूं और पीलीभीत, वहां पर गंगा और गोमती पर निर्मल जल गंगा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम चलता है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें बरेली जनपद के युवा भाइयों के द्वारा वर्तमान में ही इसी वर्ष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया था और जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सहयोगी भी बने और उन्होंने भी अनुशासन के लिए गायत्री परिवार की सराहना भी की। ऐसे आयोजन के लिए मैं आप सबके लिए और समय समय पर अगले जो उद्देश्य की बात कही भी गई थी कि आगे क्या कार्य योजना है, तो सबसे बड़ी कार्य योजना हमारे चारों जिलों की यही है कि पुराने कार्यकर्ताओं के घर से ही हम नई पीढ़ी को तैयार करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है, हम नए कार्यकर्ताओं को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं हम उन्हीं के घर से नए को नहीं निकाल पाते। यही हमारी सबसे बड़ा अगला क्रम है कि हम उनके घर से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ सकें, ताकि कोई हमसे नया व्यक्ति ये ना कह पाए कि भाई पुराने के घर से क्या निकाला आपने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बोले भारत माता की। रूपेश जी के लिए तालियां, जोरदार ताली बजाएं। प्रखर युवा हैं, समर्पित हैं और अपना संपूर्ण समय मिशन के लिए, युवा आंदोलन के लिए आप इस समय अपना लगाए हुए हैं। अब यहाँ